कोलकाता, जहाँ की रसगुल्ले के अलावा और कुछ चीज़ फेमस है तो वह है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यों से भी भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि रात के 12 बजते ही इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसा ब्रिज है जिसमें एक भी नट बोल्ट का यूज नहीं किया गया है। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज आखिर कैसे बना, क्या है इसका राज और क्या है इसका इतिहास। दोस्तों, अगर आप भी हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में जानने से हम आपको ये बता दें कि आखिर इस ब्रिज को 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस ब्रिज को जिन इंजीनियर्स ने बनाया था उन्होंने इस ब्रिज को लेकर चेतावनी दी कि ये ब्रिज जब भी टूटेगा वह 12 बजे का ही समय होगा, लेकिन ये पता नहीं कि 12 बजे रात या 12 बजे सुबह को। इसी कंफ्यूजन की वजह से जब भी 12 बजता है तभी ब्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। हावड़ा ब्रिज, जिसे आधिकारिक तौर पर रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ने वाली हुगली नदी पर बना एक प्रतिष्ठित कैंटिलीवर पुल है। 19वीं शताब्दी के मध्य में हावड़ा और कोलकाता के बीच जो हुगली नदी थी उसे पार करने में बहुत कठिन होती थी। पहले लोगों को नाव या अस्थायी प्लूटून पुलों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो भारी यातायात और तूफानों के लिए उपयुक्त ही नहीं था। 1862 में बंगाल की सरकार ने हुगली नदी पर एक पुल बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी के मुख्य अभियंता जॉर्ज ट्रेनबुल को नियुक्त किया। कई प्रयासों और चर्चाओं के बाद 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित हुआ, जिसने पुल निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी। इस पुल का डिजाइन सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के द्वारा किया गया था। इस पुल को 1874 में खोल दिया गया। यह एक पहली कोशिश थी जिसमें असफलता को प्राप्त हुई, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर पुल क्षतिग्रस्त हो जाता था। अब इससे तो यह पता चल गया था कि अब एक मजबूत पुल की आवश्यकता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक 1906 में एक नई पुल परियोजना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इस परियोजना में देरी हुई, लेकिन विचार जीवित रहा। 1922 में एक कैंटिलीवर पुल डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। इस पुल का डिजाइन एक ब्रिटिश कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर्म मैसर्स ट्रेंटल, पामर और ट्रेंटल के द्वारा किया गया था। पुल को बनाने का ठेका बेथ वेंट बर्न एंड जेप्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी थी। 1936 में पुल निर्माण शुरू हो गई। यह एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी जिसमें नदी के तल पर गहरे कुओं की खुदाई और विशाल स्टील संरचनाओं का निर्माण शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी पुल का निर्माण जारी रहा। हालांकि स्टील की आपूर्ति में बाधा आई, किंतु हमारे भारतीय टाटा स्टील कंपनी ने पुल की स्टील की आपूर्ति को पूरा किया। हावड़ा ब्रिज अपनी तरह एक अनूठा पुल है, क्योंकि इसके निर्माण में किसी भी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया। पूरी संरचना में रिवेक्ट करके जोड़ा गया है। यह उस समय की इंजीनियरिंग की एक अद्भुत उपलब्धि थी। 3 फरवरी 1943 को हावड़ा ब्रिज को बिना किसी औपचारिक समारोह के यातायात के लिए खोल दिया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई बड़ा उद्घाटन समारोह आयोजित नहीं किया गया था। 14 जून 1965 को महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पुल का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। आज हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रसिद्ध ब्रिज है। यह दुनिया का सबसे अजूबा कैंटिलीवर पुलों में से एक है, जो प्रतिदिन लाखों वाहनों और पैदल यात्रियों को ले जाता है। यह न केवल 2 शहरों को जोड़ता है, बल्कि कोलकाता की भावना, इंजीनियरिंग कौशल और ऐतिहासिक महत्व का एक प्रतिनिधित्व करता है। यह पुल कोलकाता की पहचान का एक विभिन्न अंग बन गया है।